सिमेट्रिक ग्रुप हमने पहले परम्यूटेशन पढ़ा था। परम्यूटेशन आगे स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप से। तो सबसे पहले मान लो हमने n कोई प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का कोई सेट लिया। इससे जो n डिग्री का परम्यूटेशन बनेगा उसको हम सिमेट्रिक परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं, जिसको SS से प्रदर्शित करते हैं। SN से, यहाँ पर ध्यान रखना, SN से प्रदर्शित किया जाता है। तो SN से प्रदर्शित किया जाता है, सिमेट्रिक परम्यूटेशन होता है। और यहाँ पर नोट एक ध्यान रखना, जो S3 है ये पहला अकर्मीय क्रम विनिमय है, यानी कि S3 किससे बनेगा 1 2 3, ये हमने कोई एक सेट लिया A जिसमें 3 एलिमेंट थे। इससे जो परम्यूटेशन बनाएंगे, परम्यूटेशन का सेट होगा S3, ये ऐसा होगा जो क्रम विनिमय नहीं होगा। तो ये पहला परिमित यानी कि पहला फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव परम्यूटेशन का ग्रुप है। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया कि A ले लिया, ये A सेट लिया मैंने 1 2 3। तो इसका जो मैंने परम्यूटेशन बनाया है, तो SN यानी कि S3 में जो ये शामिल होंगे, जैसे मैंने रो 0 इसको डिनोट किया, रो 1 2 2 μ1 μ2 μ3, इस प्रकार का जो सेट बनाया है। यानी कि पहले हम 3 एलिमेंट लेंगे किसी मान लो सेट में, तो उसके 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे। और जो हमने S3 में यानी कि इसका जो एलिमेंट है इन सबको शामिल करते हैं, उसका परम्यूटेशन का सेट होता है, उसको SN डिनोट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो S3 से डिनोट करेंगे। जो ये पहला अभी हमने चर्चा की, ये पहला फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव परम्यूटेशन होता है। तो ये इस प्रकार डिफाइन होता है, ध्यान रखना। इसमें आप परम्यूटेशन तो कोई सेट लेना 1 2 3, फिर उनके इमेज बनाने की कोशिश करना। तो ये 6 एलिमेंट के अलावा 7वां आपको प्राप्ति नहीं होगा परम्यूटेशन। जैसे मैंने रो 0 बनाने के लिए 1 2 3 लिख लिया, फिर मैंने इसको चक्रीय क्रम में 2 3 1 3 1 2 लिख दिया, तो ये 2 परम्यूटेशन और बन गए। फिर इस प्रकार 1 2 3 था तो 1 3 2 2, ये इस प्रकार 6 प्रकार से संख्याओं को घुमा घुमा के लिख सकते हो, यानी कि 6 परम्यूटेशन बना सकते हो। फिर जो ये परम्यूटेशन का जो सेट है S3, अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप होता है। अभी हमने पहले देखा था SN के लिए वो ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले S3 के बारे में बात करें तो कोई भी इसके 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, डेफिनेटली मल्टीप्लाई करने के बाद में उसी में प्राप्त होगा, क्योंकि इतने एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी तो है ही है। मल्टीप्लाई करने पर हमने परम्यूटेशन को डिफाइन भी किया था पहले, तो क्लोज भी होगा। फिर एसोसिएटिव भी हमने पहले कहा था कि एसोसिएटिव भी होता है। फिर यहाँ पर देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये 1 की 1 2 की 2 इमेज इसमें किसमें रो 0 वाले में, तो ये रो 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। इन्वर्स के लिए आप याद करना सबके, रो 0 का तो रो 0 इन्वर्स होगा, रो 1 का रो 2 का रो 3 रो 1, ऐसे μ1 का μ1 μ2 का μ2 μ3 का μ3, ये इनके इन्वर्स। इस प्रकार इन्वर्स प्राप्त होंगे। इन्वर्स प्राप्त करना हमने वीडियो में पहले देखा था। तो इनके इन्वर्स निकालना, सभी इन्वर्स उसी में एग्जिस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली G1 प्रॉपर्टी G2 G3 होल्ड करिए। मतलब ये कैसा है, S3 क्या है, ग्रुप है। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, किसी को 2 को मल्टीप्लाई करके देखना। तो परम्यूटेशन के लिए हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि परम्यूटेशन का मल्टीपल हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। और जो पहला सेट है S3, ये पहला ऐसा सेट है जो नॉन कॉम्यूटेटिव वाला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमने पहले बातें की थी, एक तो ये पहला सेट है S3 जो क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिव है। फिर ये इसको 1 2 3 को ये डिफाइन किया, इसको ग्रुप प्रूफ किया। ग्रुप हम वैसे SN के लिए पहले प्रूफ कर चुके थे, लेकिन ये S3 को पहला नॉन कॉम्यूटेटिव बताने के लिए इसको ग्रुप प्रूफ करो। फिर G4 प्रॉपर्टी इसको चेक करना, मल्टीप्लाई करने के बाद में डेफिनेटली मल्टीप्लाई हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता परम्यूटेशन के लिए। जो S3 का ये सेट है, ऑर्डर ऑफ S3 कितना आ जाएगा 6, और ये पहला फाइनाइट ऐसा सेट एक क्रम विनिमय परम्यूटेशन का सेट है। और जो इस प्रकार अगर ये क्या है, सब ग्रुप होगा S3 का। जो यहाँ पर 6 एलिमेंट हैं उनमें से इन 3 एलिमेंट का जो बनाओगे एक सेट,
तो ये परम्यूटेशन का जो सेट होगा उसको हम सब ग्रुप ऑफ S3 कहेंगे। तो ये इसका सब ग्रुप होगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो। पहले तो ये नॉन एम्प्टी है, फिर ये कोई भी दो रो 0 रो 1 रो 3 को डिनोट किया है। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना कि मल्टीप्लाई करके जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली उसी में एलिमेंट प्राप्त होगा। फिर इसमें क्लोज हो गया तो हम देखेंगे G1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है। आइडेंटिटी रो 0 इसकी आइडेंटिटी है ही है। इन्वर्स तो इनका इन्वर्स ज्ञात करके देखना, रो 1 रो 2 जो हमने ज्ञात किया था वही इन्वर्स, रो 1 का तो रो 2 का रो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। फिर साइक्लिक परम्यूटेशन या चक्कर क्या होता है, यानी कोई सेट दे रखा है ए, जो मान लो A1 A2 AR एलिमेंट है, तो इसमें चक्कर किसको कहेंगे? चक्कर इस प्रकार का कोई एक परम्यूटेशन होगा जिसमें A1 की इमेज A2 होगी, यानी कि उससे आगे वाला एलिमेंट उसकी इमेज होगी। A1 की इमेज A2 होगी, A2 की इमेज A3 होगी, A3 की इमेज A4 होगी। इस प्रकार से जो लास्ट एलिमेंट होगा, जैसे AR मान लो लास्ट एलिमेंट है तो उसकी इमेज पहला एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार का जो परम्यूटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? चक्कर कहते हैं, यानी कि साइकिल परम्यूटेशन कहते हैं, साइकिल कहते हैं। जैसे ये मान लो इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है, अगर कहीं पर ऐसे कोष्टक में ऐसा लिख रखा है A1 A2 A3, इसका मतलब ये होता है A1 की इमेज A2 है, A2 की इमेज A3, A3 की A4, ऐसे AR लास्ट एलिमेंट की इमेज पहला एलिमेंट होता है। और इसमें जितने एलिमेंट है वही उसकी लेंथ होती है। जो ये परम्यूटेशन साइकिलिक परम्यूटेशन है तो इसमें जितने एलिमेंट है वो उसकी लेंथ कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, लेंथ वगैरह। जैसे मान लो यहाँ पर ये साइकिलिक परम्यूटेशन 2 4 5 6 दे रखा है, इसका मतलब 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे हैं तो वो यहाँ पर दिखाएंगे, दिख तो नहीं रहे लेकिन उनकी इमेज वही एलिमेंट है। जैसे 1 और 3 यहाँ पर नहीं है तो उनकी इमेज वही है, जैसे 1 की इमेज 1, 3 की 3 होगी। अब 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 2। इस प्रकार इसको परम्यूटेशन के रूप में लिखा जाता है। जो चक्कर के रूप में लिखा हुआ उसको लिखने का तरीका ये होता है। फिर तत्सम क्रमचय क्या होता है, यानी कि जिसकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, उसकी लेंथ ध्यान रखना 1 होती है। कोई भी परम्यूटेशन जैसे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो ये जो परम्यूटेशन तत्समक परम्यूटेशन, इसको लिखने का तरीका मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो भी ये इसका मतलब ये क्या हो गया, परम्यूटेशन किस आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 से, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। किसी भी एक एलिमेंट को चक्कर के रूप में लिख दोगे यानी कि इसकी लेंथ 1 होती है, कोई भी एक एलिमेंट से लिख दोगे तो इसका मतलब ये परम्यूटेशन तत्समक परम्यूटेशन वाला है। इसको लिखने का तरीका ये होता है। फिर ये जो परम्यूटेशन जैसे 1 लिखा हुआ है या 2, कोई भी AR एक एलिमेंट से डिनोट कर देते हो तो ये क्या होता है, तत्समक परम्यूटेशन होता है। गुणन हमने देखा ही था, और यहाँ पर परम्यूटेशन का गुणन देखना है। तो परम्यूटेशन का जो गुणन करना है तो उन दो परम्यूटेशन जो साइकिलिक चक्कर दे रखे हैं, तो साइकिलिक चक्कर को पहले तो आप क्या करना, परम्यूटेशन में चेंज कर लेना। फिर परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई हमने पहले देख रखा है, वैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो ये 1 2 3 है, कोई परम्यूटेशन साइकिलिक परम्यूटेशन है, तो इसमें इसको क्रम, ये जो चक्कर है ना, इस चक्कर साइकिलिक रूप में लिख सकते हो। जैसे 1 2 3 है तो इसमें 1 2 3 को 1 2 3 इस प्रकार चल रहा है तो इसको 2 3 1 भी लिख सकते हो, 3 3 1 2 भी लिख सकते हो। तो इनमें जो भी ये साइकिलिक है, अगर साइकिलिक का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हो तो चक्रीय क्रम, अगर चक्रीय क्रम में लिख रहे हो तो वो जो पक्षांतरण यानी कि जो चक्कर दे रखा है तो उसके चक्कर में कोई चेंज नहीं आएगा, वही सेम ही चक्कर रहेगा। ऑर्डर ऑफ साइकिल, यानी कि जो चक्कर होता है, जो साइकिलिक परम्यूटेशन होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो उसमें जितने एलिमेंट यानी कि उसकी लेंथ है वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे अभी हमने देखा था ये 1 2 3 है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर भी 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर चक्कर की आपको इन्वर्स पूछे कि ये कोई चक्कर दे रखा है इसका इन्वर्स बताओ, तो यहाँ पर इसका वो, जैसे ये 2 4 3 5 लिख रखा है, 2 4 3 5 लिख रखा है, तो इसको इधर से स्टार्ट कर दोगे
5 3 4 2, तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना चक्कर में इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट से राइट और लिखा हुआ था, तो वहाँ पर आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिख देते हो तो वो उसका इन्वर्स हो जाता है। तो ये चक्कर का इन्वर्स ज्ञात करने का तरीका होता है। फिर डिसजॉइंट साइकिल्स के यानी कि असंयुक्त चक्कर कौन से होते हैं, तो कोई दो आपको डिसजॉइंट साइकिल कब कहलाएंगे, दो कोई साइकिल मान लो चक्कर दे रखे, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट कहलाए। जैसे 2 3 4 यहाँ पर 3 एलिमेंट है इनमें, और 1 और 5 इनमें देखो कोई भी एक एलिमेंट सेम नहीं है तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। तो ये कैसे चक्कर होंगे, तो डिसजॉइंट साइकिल्स कहलाएंगे ये, यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल यानी कोई भी दो साइकिल हो गए तो उनका आपको ऑर्डर करने के लिए, गुणा करने के लिए सबसे पहले तो उनको परम्यूटेशन ज्ञात करना पड़ेगा। तो साइकिलिंग में तो कुछ 3 4 एलिमेंट या कुछ कम एलिमेंट लिख रखे होंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परम्यूटेशन निकालते हैं, उसके जो भी एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं उनकी इमेज सेम एलिमेंट करते हैं, और जो चक्कर होता है उसमें उसके आगे वाली इमेज लिखे एक परम्यूटेशन लिखेंगे। जब उनको चक्कर को पहले तो परम्यूटेशन में बदलेंगे, फिर परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करने का तरीका आप पहले देख चुके हो कि परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये परम्यूटेशन होता है, ये परम्यूटेशन गुणा के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। जो ये चक्कर होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है, साइक्लिक इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि कोई दो आपको साइकिल दे रखे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली, जैसे मैंने एक लिया पी एक लिया रो, ये सिग्मा, तो इनको मल्टीप्लाई सिग्मा पहले करो, उसको मल्टीप्लाई क्रम में चेंज करते हो, यानी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, ये ध्यान रखना। यानी कोई भी दो असंयुक्त चक्रों का गुणन कैसा होता है, करीब विनिमय होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कैसे डिसजॉइंट साइकिल की बात कर रहे हैं, डिसजॉइंट साइकिल के लिए परम्यूटेशन को गुणा के लिए कॉम्यूटेटिव होता है, तो गुणा करना इनका आना चाहिए आपको। फिर एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यानी कोई भी परम्यूटेशन दे रखा है उसको हम डिसजॉइंट जो साइकिल है उनके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये एक परम्यूटेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी इमेज 1 की इमेज 4 है, 2 की 6 है, 3 की, ये इस प्रकार इमेज दे रखी। इनको हमें जब चक्कर के रूप में लिखना हो तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखते हैं 1 की इमेज 4 है तो फिर 1 लिख दिया, फिर 1 की इमेज 4 हो गई तो 4 की इमेज क्या है 5 है तो 5 लिख दिया, फिर 5 की इमेज क्या है 1 है, तो यानी कि ये चक्कर बनेगा एक, तो क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया, 1 की इमेज 4 4 की इमेज 5 5 की इमेज 1 आ गई, मतलब ये चक्कर पूरा हो जाएगा यहाँ। तो 1 4 5 का एक चक्कर बना दिया। फिर देखेंगे पीछे छूटा हुआ शब्द अक्षर 2 है, 2 की इमेज 6 6 की इमेज 3 3 की इमेज 2, तो यानी 2 से स्टार्ट होगा 2, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। फिर कौन सा बचा हुआ है 7 7 की इमेज 8 8 की इमेज 7, तो ये चक्कर बन गया। तो आपको इस प्रकार चक्कर के रूप में बनाना आना चाहिए कि कोई भी परम्यूटेशन है तो उसको चक्कर के रूप में बनाना आना चाहिए, और जो चक्कर दे रखा है उसको परम्यूटेशन में बदलना आना चाहिए। फिर उनका मल्टीप्लाई वगैरह ये हमने पढ़ रखा है पहले। ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन, यानी कि किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो उसको हम चक्कर के रूप में पर लिखेंगे। जब चक्कर के रूप में लिख लिया जाएगा तो जो भी उनके चक्कर हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 ये चक्कर है, तो इनके लेंथ ज्ञात करेंगे तीनों की, यानी इसकी भी लेंथ इसकी भी लेंथ इनकी लेंथ, तीनों की लेंथ ज्ञात करने के बाद में फिर इनका एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम प्राप्त होगा वही उस का ऑर्डर कहलाएगा परम्यूटेशन का। जैसे एग्जांपल लें हम, जैसे ये हमें परम्यूटेशन दे रखा है, पहले तो इसको हमने चक्कर के रूप में लिखा जैसे हमने पहले बता रखा, फिर इनकी लेंथ देखेंगे, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, तो इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, और ये 6 क्या होएगा, इसका ऑर्डर होएगा किसका, इस परम्यूटेशन का। तो ये ध्यान रखना परम्यूटेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो उसको चक्कर के रूप में लिखते हैं, और चक्कर के रूप में लिखने के बाद में उनकी लेंथ का एलसीएम निकालते हैं, लेंथ का एलसीएम होता है वही उस परम्यूटेशन का ऑर्डर होता है। फिर पक्षांतरण क्या होता है, यानी कि कोई जो चक्कर है साइकिल के, अगर उसकी लेंथ 2 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं।
यानी कि ए साइकिल परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्म, ये पक्षांतरण कहलाता है। यानी कि जिनकी लेंथ चक्कर की कितनी हो, 2 हो, तो वो पक्षांतरण कहलाता है। प्रत्येक पक्षांतरण स्वयं का प्रतिलोम होता है। जैसे मान लो 1 2 है तो इसको 2 1 भी लिख सकते हैं, और तो हमें पता है कि 1 2 है, इसको 2 1 भी लिखा जा सकता है, यानी कि इनकी वैल्यू सेम होगी। और जब इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो इसको 2 1 लिखेंगे। तो यानी कि प्रत्येक पक्षांतरण स्वयं का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। प्रत्येक क्रमचय पक्षांतरण का गुणक होता है। यानी कि कोई भी आपको परम्यूटेशन दे रखा होगा तो उसको हम साइक्लिक के, अभी तो हमने पहले ये सीखा है कि उसको चक्कर के रूप में, गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, और प्रत्येक चक्कर को पक्षांतरण यानी 2 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, प्रत्येक जो परम्यूटेशन है, क्रमचय है, इसको पक्षांतरण के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये परम्यूटेशन दे रखा था, फिर हमने इसको साइक्लिक में लिखना भी पहले सीख रखा था। अब देखो साइक्लिक तो लिख लिया, अब इसको पक्षांतरण में 2 एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना। जो साइकिल 2 ऑर्डर का, 2 लेंथ का होता है, उसको हम पक्षांतरण कहते हैं। तो जब इसका 1 4 5 का हमें पक्षांतरण बनाना है तो पहले तो 1 और 5 ले लेंगे, फिर 1 और 4 ले लेंगे, तो इस प्रकार का ये पक्षांतरण बन जाएगा। इससे 2 6 3 से बनाएंगे तो 2 3 और 2 6 वाला बन जाएगा 7 8, तो ये ऑलरेडी पक्षांतरण है ये। तो इनको पक्षांतरण के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार ये पक्षांतरण के रूप में लिखते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब ये आओगे तब हम डिसाइड करेंगे कि ये ओड परम्यूटेशन है, ये इवन परम्यूटेशन है। इसकी भी हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइकिल के रूप में उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, फिर उसको पक्षांतरण के, यानी कि पक्षांतरण के जो गुणा के रूप में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। फिर इनकी संख्या के आधार पर हम देखेंगे ये इवन परम्यूटेशन है या ओड परम्यूटेशन है। तो इवन और ओड परम्यूटेशन का निर्धारण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चक्कर के रूप में लिखेंगे। जब चक्कर के रूप में लिख लेंगे तो उसके बाद में जो 2 2 ऑर्डर के बनाएंगे, यानी कि 2 2 लेंथ के पक्षांतरण के रूप में लिखेंगे। जब पक्षांतरण की संख्या सम है तो परम्यूटेशन भी सम हो जाएगा। जब पक्षांतरण की संख्या ओड है यानी विषम है तो ये परम्यूटेशन भी विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 5 कैसी संख्या है, विषम है, तो ये परम्यूटेशन कैसा हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा। अगर यही संख्या सम प्राप्त होती है, इवन प्राप्त होती है, तो ये परम्यूटेशन कैसा हो जाता है, इवन प्राप्त हो जाता है। तो इवन और ओड परम्यूटेशन की डेफिनेशन ही उस जो आपका पक्षांतरण लिखने के बाद में निकलेगी। फिर जो तत्सम क्रमचय होता है ये हमेशा सम होता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप देखो ये पक्षांतरण है तो ये, क्योंकि इसमें कोई भी एक, इसके जब लिखते हैं तब एक ही एलिमेंट के रूप में लिखते हैं, इनके लेंथ ही 1 होगी, तो पक्षांतरण की वगैरह के में पक्षांतरण 2 एलिमेंटों का जो जो साइकिल होता है उसको हम पक्षांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम के लिए ध्यान रखना, ये कैसा तत्सम कैसा होता है, ये हमेशा सम परम्यूटेशन होता है। फिर अगली थ्योरम ये है कि एवरी ट्रांस, यानी पक्षांतरण, प्रत्येक पक्षांतरण ओड परम्यूटेशन का होता है। जो प्रत्येक पक्षांतरण है ये कैसा होता है, ओड का होता है। तो ये आपको 2 नोट ध्यान रखने, एक तो तत्समुख वाला ये कैसा होता है, ये सम होता है, और एक ये ध्यान रखना कि ये जो पक्षांतरण होता है प्रत्येक, ये कैसा होता है, ओड परम्यूटेशन होता है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि कोई 2 सम है, यानी कि इवन परम्यूटेशन है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। ओड परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है ओड को मल्टीप्लाई करो तो ओड कर दो। इवन चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ओड मल्टीप्लाई करो तो इवन परम्यूटेशन प्राप्त होती है। और जब एक इवन हो एक ओड हो, चाहे ओड इवन चाहे इवन ओड लिखो, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर ओड परम्यूटेशन प्राप्त होती है। तो ये मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कोई भी परम्यूटेशन लेके इवन ओड को। फिर प्रतिलोम ध्यान रखना कि जो इवन परम्यूटेशन है उसका प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स इवन होगा, ओड का ओड होगा। ओड परम्यूटेशन दे रखी है तो उसका इन्वर्स भी ओड होगा, यानी कि सम का सम विषम का विषम। फिर एकांतर अल्टरनेट ग्रुप क्या होता है, तो इसकी चर्चा करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे। जैसे ये कोई AN, ये ऑल इवेंट
परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। हमने पहले सेट ए कोई बात की थी जो n एलिमेंट का है, और उसके लिए हमने एक परम्यूटेशन का ग्रुप बनाया था जिसको हमने डिनोट किया था Sn से। अब जो एकांतर ग्रुप है यानी अल्टरनेट ग्रुप है, इसमें क्या होता है, फिर हमने ये भी चर्चा की थी वहाँ पर S3 के लिए जो इवन परम्यूटेशन है, यानी कि जिनके पक्षांतरण निकालने के बाद में संख्या की संख्या, पक्षांतरणों की संख्या सम आ रही है, तो उनके लिए क्या होता है, जो उनका सेट बनाए किनका, ऑल इवन परम्यूटेशन जिनकी डिग्री n डिग्री के, ऑल सम परम्यूटेशन सम क्रमचय है, उनका सेट बनाए, तो उसको अल्टरनेट से, अभी तो सेट ही कहेंगे, फिर इसको हम प्रूफ कर देंगे ग्रुप, तो ये अल्टरनेट ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी इसका ऑर्डर ध्यान रखना, अल्टरनेट ग्रुप का ऑर्डर n⁴/2 होता है, क्योंकि यहाँ पर इवन को शामिल किया है, ओड को तो हमने हटा ही दिया। जैसे S3 में देखे तो एलिमेंटों की संख्या 6 थी, यानी कि 3 तो इवन थे, 3 ओड थे, तो यहाँ पर जो इवन वाला शामिल किया, यानी कि हमेशा आधे इवन होंगे आधे ओड होंगे। तो यहाँ पर इवन का परम्यूटेशन का सेट बनाया है जिसको अल्टरनेट का है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, आधा हो गया। अब इसको हमें ग्रुप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जब हमने बात की थी कि 3 एलिमेंट लें n 1 2 3, तो इसके 3 परम्यूट, एक तो आइडेंटिटी होता है, एक 1 2 3, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस टाइप का जो इवन, और फिर हमने ओड का भी देखा था। ओड को यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो अल्टरनेट ग्रुप होता है इसमें इवन परम्यूटेशन को शामिल किया जाता है। फिर ये जो है इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी है, फिर गुणा के लिए क्लोज है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एसोसिएटिव भी है क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि गुणा के लिए परम्यूटेशन एसोसिएटिव होता है। फिर हमने आइडेंटिटी की बात की, तो आइडेंटिटी यहाँ पर देखो ये 1 है। 1 हमने जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है, इसको हमने डिनोट करने का तरीका होता है कि कोई एक एलिमेंट से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो इस प्रकार का डिनोट किया हुआ है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। और आइडेंटिटी को भी हमने पहले सम बताया था कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो कैसा होता है, इवन परम्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इवन परम्यूटेशन है, तो इसमें शामिल होगा, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। और हमने वहाँ पर देखा था रो 1 का रो 2 और रो 2 का रो 1 इन्वर्स होता है, तो ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये ज़्यादातर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ याद होगी आपको, तो यहाँ पर आप अच्छे से प्रूफ किए बिना भी आप पता कर लोगे A3 क्या है, ग्रुप है। फिर AN जब ये सिंपल ग्रुप होता है, तो एक तो सिंपल ग्रुप की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। जब नॉर्मल सब ग्रुप में बताया था कि ऐसा कोई भी उसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता ग्रुप का, तो उसको हम सिंपल ग्रुप कहते हैं। ये परिभाषा हम पहले जब नॉर्मल ग्रुप पढ़ा था तब पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है AN जहाँ पर n 5 और 5 से ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि n की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है, तो सिंपल ग्रुप होगा। सिंपल ग्रुप का मतलब हुआ इसका कोई भी प्रॉपर सब नॉर्मल ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, जिसको हम सिंपल ग्रुप कहते हैं। ये परिभाषा देख चुके हैं वहाँ पर सिंपल ग्रुप की। यहाँ पर तो आप केवल इसकी कंडीशन को ध्यान रखना कि AN सिंपल ग्रुप कब होता है, जब n = या > 5 हो, तब सिंपल ग्रुप होता है। फिर ऑड परम्यूटेशन, तो जो ऑड परम्यूटेशन है उसका जो सेट है वो ग्रुप नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि आप देखते हो 2 ऑड लेते हो एलिमेंट परम्यूटेशन का, और हमने देखा था इवन और इवन का मल्टीप्लाई भी इवन होता है, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, इवन होता है। तो देखोगे यहाँ पर ऑड लिया और आ गया इवन, तो इस सेट जो हमने सेट बनाया है ऑड परम्यूटेशन का, तो इसमें सभी ऑड परम्यूटेशन है, और मल्टीप्लाई करने पर ये इवन परम्यूटेशन आ गया। तो इवन परम्यूटेशन आ गया तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये क्लोज नहीं होगा, तो ग्रुप तो होना ही नहीं है। तो इवन परम्यूटेशन वाला सेट होता है वो तो क्या होता है, ग्रुप होता है, लेकिन ऑड वाला ग्रुप नहीं होता है, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। फिर HG का सब ग्रुप है, NG का सब नॉर्मल ग्रुप है। एक थ्योरम पढ़ी थी हमने पहले कि HG का सब ग्रुप है, NG का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये परम्यूटेशन के लिए लागू नहीं होती है, कि कोई मान लो एक परम्यूटेशन, जैसे कोई एक परम्यूटेशन कोई ले हम, वो क्या हो, उसकी सब ग्रुप हो, एक नॉर्मल सेट हो, तो इन ज़रूरी नहीं है उनका इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो ये थ्योरम
जो है ये परम्यूटेशन ग्रुप के लिए लागू नहीं होती है। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। फिर जो S3A3 है, यानी कि S3 परम्यूटेशन का ग्रुप है, A3 नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तभी ये S3 अपॉन विभाग ग्रुप बनेगा A3 का। तो इसका ऑर्डर अगर 2 है तो ये कैसी होगी, क्रम विनिमय होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, S3 जो परम्यूटेशन का हमने ग्रुप देखा था और A3 कोई उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तब S3 अपॉन A3 जो विभाग ग्रुप होता है ये एग्जिस्ट करता है। इसका ऑर्डर अगर कितना है, 2 है, तो डेफिनेट ये S3 अपॉन S3 का जो विभाग ग्रुप बना है ये कैसा होगा, क्रम विनिमय होगा और चक्रीय ग्रुप होगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात रखना, ये ध्यान रखना, ये क्रम विनिमय चक्रीय ग्रुप तो होगा, लेकिन S3 है ना, ये अनएबिली है, यानी कि ये एबिलियन ग्रुप नहीं है और ना ही ये चक्रीय ग्रुप है। जब हमने बात की थी वहाँ पर विभाग ग्रुप पढ़ा था कि ये जब यानी कि कोई ग्रुप G एबिलियन है तो डेफिनेटली G अपॉन H भी एबिलियन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि G अपॉन H एबिलियन है तो G एबिलियन हो। ये उसका विरोधाभास हमने स्टेटमेंट कहा था कि इसका विरोधाभास यानी इसका उल्टा हमेशा सत्य होना ज़रूरी नहीं है, जिसका एग्जाम्पल हम इस परम्यूटेशन ग्रुप में देखते हैं। ये उसी थ्योरम का एग्जाम्पल है। फिर हमने एक बात की थी कि G ग्रुप है तो G अपॉन G अगर चक्रीय ग्रुप है तो G अपॉन H भी चक्रीय होगा, लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है सत्य होगा, ये हमने पढ़ा था पहले। तो G अपॉन H अगर चक्रीय ग्रुप है तो ज़रूरी नहीं है G चक्रीय ग्रुप है। तो इसका एग्जाम्पल ये है। ये एग्जाम्पल कैसे है कि S3 अपॉन A3 ये विभाग ग्रुप है और इसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पर ये तो जो S3 अपॉन A3 है ये क्या है, क्रम विनिमय भी है और चक्रीय ग्रुप भी है। लेकिन हमने पहले प्रूफ किया था, देखा था S3 कैसा है, एबिलियन ग्रुप नहीं है, ना ही ये चक्रीय ग्रुप है। ये चक्रीय ग्रुप भी नहीं है, एबिलियन ग्रुप भी नहीं है। जबकि अभी यहाँ पर देखा है कि इसका ऑर्डर 2 होगा, तब ये क्रम विनिमय भी होगा, चक्रीय ग्रुप भी होगा। तो इसका उस थ्योरम का ये कंट्राडिक्ट भाग है। यानी वो थ्योरम देखी थी हमने कि G एबिलियन ग्रुप है तो G अपॉन H भी क्या होगा, एबिलियन होगा, लेकिन इसका विरोधाभास जरूरी नहीं है कि G अपॉन H अगर एबिलियन ग्रुप है तो G एबिलियन होना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यही बात की थी हमने, G साइक्लिक ग्रुप है तो G अपॉन H साइक्लिक होगा ही होगा, लेकिन G अपॉन H साइक्लिक है तो G साइक्लिक होना ज़रूरी नहीं है। जिनके एग्जाम्पल ये एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना, S3 अपॉन A3 ये क्या होता है, क्रम विनिमय भी होता है, चक्रीय ग्रुप भी होता है, लेकिन ये S3 क्या है, चक्रीय, ना तो ये चक्रीय है ना ही एबिलियन ग्रुप है। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उस थ्योरम के लिए, जिस थ्योरम की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जो Sn है ये परम्यूटेशन का ग्रुप है और जो ये है ये क्या है, सम परम्यूटेशन का ग्रुप है। तो जो सम परम्यूटेशन का ग्रुप होता है वो परम्यूटेशन के ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो परम्यूटेशन के ग्रुप का जो सम परम्यूटेशन यानी कि इवन परम्यूटेशन का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। सब ग्रुप तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, अब इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल के लिए हम एक एलिमेंट तो हम लेते हैं किसका, परम्यूटेशन का, और एक एलिमेंट लेते हैं सम परम्यूटेशन का, और अगर ये गुणा करने के बाद में अगर इसमें आ जाए तो हम कहते हैं कि जो ये सम परम्यूटेशन का सब ग्रुप है ये कैसा होगा, नॉर्मल। तो भी हमने चर्चा की थी कि अल्फ़ा देखो हमने क्या से लिया है, Sn से लिया, तो हो सकता है ये इवन हो सकता है ये ओड हो। अगर ये जब इवन होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि इवन का इवन है ये और इसका इन्वर्स भी इवन होगा और ये भी इवन है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इवन ही आ जाएगा और ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। जब ये ओड होगा तब देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे एल्फ़ा हमने लिया ओड है, तो एल्फ़ा इन्वर्स भी हमने पता है कि ओड का इन्वर्स प्रतिलोम भी ओड होता है, तो ये भी ओड है ये भी ओड है, तो ओड और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा, तो यहाँ पर फिर ये ओड हो जाएगा, ये ओड को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। तो इस प्रकार ये अल्फ़ा केस में बिलोंग कर लेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये इवन आ गया। इवन आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सम परम्यूटेशन का ग्रुप है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने देखा था कि इसको अगर इसको नॉर्मल सब ग्रुप बताना है तो एक एलिमेंट हम क्या करेंगे, इसका लेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे, और जो जी का वहाँ पर जी को हम देखते थे ऐसे
एच का अगर नॉर्मल सब ग्रुप बताना है तो एक तो हमने एच का लिया, एक जी का एलिमेंट लिया जिसको एक तरफ तो जी को और एक उसको इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एच में हो जाता है तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसी एलिमेंट को हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई और एक तरफ उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो ये जो भी सेट था ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो जो ये इवन परम्यूटेशन का सेट है वो परम्यूटेशन के सेट का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये अगर नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो हमें पता है कि इसके कोसेट भी एग्जिस्ट करेंगे, कोसेट एग्जिस्ट करेंगे तो विभाग ग्रुप भी हो गई होगा। तो ये विभाग ग्रुप की भी हमने चर्चा की थी, यहाँ पे देखो इससे पहले वाली थ्योरम में ये विभाग। तो S3 का A3 जो ये सम परम्यूटेशन वाला है तो ये क्या होता है, विभाग ग्रुप एग्जिस्ट करता है। विभाग ग्रुप एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो ये हमने यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप भी बताया है। फिर ये कोई अल्फा दे रखा है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका इन्वर्स ज्ञात करो। तो आपको इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 2 3 1 5 4 ऊपर लिख देना, फिर उसकी जो ऊपर वाले एलिमेंट है उसको नीचे लिख के फिर इस प्रकार एडजस्ट कर देना, 1 2 3 इनका क्रम आगे लिख देना। अगर अल्फा इन्वर्स आ जाएगा तो अल्फा इन्वर्स इंटू अल्फा इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना, अल्फा की पावर -2 आ जाएगी। और ऑर्डर ऑफ अल्फा ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चक्कर के रूप में लिखना। फिर चक्कर के रूप में लिख रहे हो तो फिर इसको पक्षांतरण, चक्कर में तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब पक्षांतरण यानी दो एलिमेंटों के मल्टीपल के रूप में लिखना, पक्षांतरण के मल्टीपल के रूप में, तो फिर क्या होगा, उनकी लेंथ आएगी। लेंथ ज्ञात करने के बाद में जो ये चक्कर है इनकी लेंथ ज्ञात करोगे, लेंथ का एलसीएम ज्ञात कर लोगे चक्कर का, तो वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इनकी डेफिनेशन के आधार पर सोल्व कर देना। जैसे यहाँ पर इसको एक बार सोल्व करके ही बता देता हूँ मैं आपको। तो अल्फा है, अल्फा इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 2 3 1 5 4, 2 को इमेज 1 है, देखो नीचे 2 लिख रखा है ऊपर 1 लिख रखा है तो उसका मैं उल्टा भी लिख देता हूँ, 2 3 4 5। फिर इसको एडजस्ट करूँगा इस प्रकार 1 2 3 4 5। तो 1 की इमेज तो 3 है तो 3 वाला लिख दिया, 2 की इमेज 1 है तो 1 लिख दी, 3 की इमेज 2 है तो 2 लिख दी, 4 की इमेज 5 है तो 5 लिख दी, 5 की इमेज 4 है तो 4 लिख दी। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये एक एलिमेंट ये लिया, एक इसी प्रकार का ये अल्फा इन्वर्स इंटू अल्फा इन्वर्स है तो मल्टीप्लाई करना था, आपको सिखाया था। अब इसका ऑर्डर ज्ञात करना है, किसका, ऑर्डर ऑफ अल्फा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो हमने अल्फा तो नहीं, अल्फा इन्वर्स यानी कि इसका इन्वर्स तो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पहले तो ये अल्फा इन्वर्स ये भी कर सकते हो, अल्फा इन्वर्स को अल्फा इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना। जब ऑर्डर निकालना होगा तो हम पहले तो क्या करेंगे, उसको चक्कर के रूप में लिखेंगे। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 3 है, 3 की इमेज कितनी है 1 है, तो एक तो ये चक्कर बन जाएगा। फिर बचा क्या, 4 5 बचा तो 4 5। तो ये देखो इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, इनका एलसीएम लोगे 6 आ जाएगा। तो ये इसका और क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर निकालना था। तो इस प्रकार आपको ये निकालना है। तो ये भी हो गया, ये भी, ठीक है। फिर ये पूछ रहा ऑर्डर ऑफ S4, ऑर्डर ऑफ S4 कितना होगा आपको बता, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पीछे पढ़ा है उससे रिलेटेड। फिर ऑर्डर ऑफ A4 कितना होगा, तो इनके लिए आपको ध्यान रखना A4 क्या होता है, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट है। फिर परम्यूटेशन का ग्रुप होगा जिसका 4 फैक्टोरियल हो जाता है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, 4 × 3 × 2 × 1, तो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 24। फिर ये डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 4 फैक्टोरियल बाई 2 यानी कि 12 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इस प्रकार ये परम्यूटेशन का चैप्टर था जो आपको एक बार धीरे धीरे पढ़ना है। वैसे तो सिंपल ही है, गुणा वगैरह, इन्वर्स ज्ञात करना वगैरह, ये
पूरा चैप्टर लीजिए, लेकिन समझने वाला है कि भाई ऑर्डर ज्ञात करना हो परम्यूटेशन का तो हम क्या निकालना है, पक्षांतरण क्या होता है, साइकिल क्या होती है, इनकी डेफिनेशन और इनको अप्लाई करना आना चाहिए।